हेलो प्रिय भैया बहनों, सुप्रभात। आज हम आपको हिंदी के अंतर्गत लघु कथा लेखन पढ़ाएंगे, क्योंकि लघु कथा लेखन सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। इसमें लघु कथा एक कहानी से छोटी होता है ये, और लघु कथा क्या है इसके विषय में आप समझेंगे। क्योंकि लघु कथा शब्द जो है, लघु और कथा मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लघु मीन्स होता है छोटा। लघु मीन्स छोटा, कथा कहानी नहीं, छोटी कहानी है ना, छोटी कथा। लघु साहित्य जो है, लघु कथा साहित्य की एक विधा है, नवीन विधा है। ये आकार में लघु अवश्य होती है, लेकिन इसके जो कथा तत्व है पूर्णतः इसमें समाहित रहता है, और लघुता ही इसकी मुख्य विशेषता होती है। इसमें लघु कथा से बड़ी होती है। लघु कथा आकार को समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि लघु कथा जो होती है वो बड़ी होती है कहानी से। कहानी से बड़ा होता है उपन्यास, देखा जाए तो। और उपन्यास से बड़ा क्या होता है? ग्रंथ। और उपन्यास में क्या होता है? संपूर्ण जीवन का होता है कहानी, जीवन के किसी खंड का। और लघु कथा जो होती है खंड के किसी विशेष क्षण का चित्र होता है लघु कथा के अंतर्गत। अब बात करें हम यहाँ पर लघु कथा की विशेष परिभाषा। लघु कथा की परिभाषा देखिए, विद्वानों ने लघु कथा को परिभाषित भी किया है कि लघु कथा जीवन के किसी एक खंड, विशेष क्षण, मन स्थिति या विचार, घटना की वह तीखी अभिव्यक्ति है जो अपनी प्रखरता और प्रभावोत्पादकता से पाठक की चेतना को उद्दीप्त करके उसे गहन चिंतन के लिए विवश कर देती है। अब बात करें लघु कथा, वही कहानी वाली बात करते हैं। लघु कथा और कहानी में अंतर क्या हो सकता है भाई, ये भी इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्योंकि लघु कथा क्या होती है, इसमें कहानी में कथानक आदि मध्य और अंत होता है, जबकि लघु कथा में क्या होता है, कथानक का ये गठन नहीं होता है। कहानी में होता है मध्य, अंत, प्रारंभ, लेकिन कथा में ये कुछ नहीं होता है। कहानी में घटनाओं की योजना होती है, और कथानक का जो होता है वो चरम विकास किया जाता है, जबकि लघु कथा में ये सब कुछ अनिवार्य नहीं होता है। कहानी में वातावरण की योजना की जाती है, जबकि लघु कथा में इसका अवकाश ही नहीं होता। कहानी में कथोपकथन की अनिवार्यता होती है, जबकि लघु कथा में इसकी कोई अनिवार्यता नहीं होती है। लघु कथा की महत्वपूर्ण शैली जो होती है वो संकेतात्मकता है, जबकि कहानी में इसका सामान्यता अभाव रहता है। तो ये लघु कथा और कहानी में अंतर हुआ। अब बात करें हम लघु कथा के प्रकार, तो लघु कथाएं सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो दृष्टांत मूलक लघु कथा, और दूसरी अनुभव मूलक लघु कथा। दृष्टांत मूलक लघु कथा क्या होती है? दृष्टांत, इन लघु कथाओं में किसी न किसी दृष्टांत के द्वारा काव्य की अभिव्यक्ति की जाती है। दृष्टांत लघु कथा मतलब इस लघु कथाओं में किसी न किसी दृष्टांत के द्वारा काव्य की अभिव्यक्ति की जाती है, तो दृष्टांत लघु कथा कहलाती है। अनुभव मूलक लघु कथा क्या होती है? इन लघु कथाओं में बिना किसी दृष्टांत के अनुभव के द्वारा मार्मिक भावों को प्रकट किया जाता है, तो वो अनुभव मूलक लघु कथा कहलाती है। अब लघु कथा की विशेषताएं देखिए, लिखेंगे लघु कथा लिखन, तो उससे पहले हमें विशेषता ही पता होनी चाहिए। लघु कथा जो है तो कौन सी विशेषताएं होती है? एक तो लघुता, तो लघुता पहली विशेषता होती है इसकी कथात्मकता, व्यंग्यात्मकता या भावात्मकता, तीक्ष्ण संप्रेषणीयता, प्रभावोत्पादकता, यथार्थ चित्रण एवं मार्मिक चोट करना, सूक्ष्मतम संवेदना की अभिव्यक्ति और आधुनिकता बोध।
इन विशेषताओं के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि लघु कथा जो होती है लाघव युक्त कथात्मक विधा है, जिसमें यथार्थ अपने संपूर्ण रूप से मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त रहता है। दूसरी बात यह है कि लघु कथा लेखन के जो आवश्यक अंग होते हैं वो कौन कौन से अंग होते हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि लघु कथा लेखन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो कथानक होता है। कथानक का तात्पर्य क्या होता है? क्या कहना है। कथानक मतलब है क्या कहना है। लघु कथा लेखन में ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि ये रचनाकार के अनुभव, समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टि पर निर्भर रहती है। उद्देश्य, दूसरा पॉइंट होगा इसका उद्देश्य। लघु कथाकार को लघु कथा का उद्देश्य निश्चित करना पड़ता है। ये लघु कथा लेखन की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कुछ लघु कथाओं में उद्देश्य अंत तक स्पष्ट नहीं हो पाता है, ये उचित नहीं है। अगला पॉइंट इसका होता है भाषा। भाषा लघु कथा लेखन की तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है ये, क्योंकि भाषा जितनी सरल होगी तथा शब्दों का चुनाव जितना सटीक होगा और रचना उतनी ही प्रभावशाली होगी। शैली, ये लघु कथा लेखन का महत्वपूर्ण पहलू। उत्कृष्ट शब्द संयोजन, उत्कृष्ट शब्द संयोजन एवं उत्तम भाव संप्रेषण लघु कथा शैली की एक होती है, वो ताकत होती है। शीर्षक, शीर्षक क्या होता है? लघु कथा का महत्वपूर्ण अंग होता है शीर्षक। लेकिन दुर्भाग्य से ये उपेक्षित भी है। यदि शीर्षक का चुनाव गंभीरता से किया जाए तो ये पूरी कहानी को व्यक्त करने में समर्थ होता है। लेखक को शीर्षक का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। आकर्षक सारगर्भित शीर्षक लघु कथा की सुंदरता को चार चांद लगा देता है। लघु कथा का अंत कैसे होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है लघु कथा लेखन का। लघु कथा का समापन करना एक बहुत बड़ा कौशल होता है। अधिकतर आपने देखा होगा लघु कथाएं अपने कलात्मक अंत के कारण ही पाठकों को प्रभावित करने में सफल रहती है। लघु कथा का अंत ऐसा होना चाहिए जो पाठकों के सामने इतने प्रश्न चिन्ह छोड़ जाए कि वे चिंतन के लिए विवश भी हो जाए। ये तो आपकी लघु कथा लेखन के आवश्यक अंग रहे। देखिए, इसमें लघु कथा लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। तो लघु कथा लेखन में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो एक तो लघु कथा में लघु कथा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब छोटी कथा है तो उसका भी विशेष ध्यान रखें, बहुत विस्तार से भी नहीं होनी चाहिए। लघु कथा के साथ साथ क्या कथा तत्व का होना भी आवश्यक है। अनावश्यक विवरण और विस्तार से बचना चाहिए। पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। शीर्षक का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लघु कथा लेखक को भाषण देने से बचना चाहिए तथा जो कहना है वह पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से भी कहना चाहिए। दूसरी बात यह है, इसमें और भी है, लघु कथा को प्रभावशाली और दीर्घजीवी बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यंग में तीखापन होना चाहिए। लघु कथा में नवीनता और स्पष्टता होनी चाहिए। लघु कथा का अंत जो है वो प्रभावशाली भी होना चाहिए। तो ये आपके आवश्यक अंग, विशेषताएं, ध्यान रखने योग्य बातें थी, इनको ध्यान रखना है आपके लिए। और एग्जाम में जो है 3 टॉपिक दिए होंगे लघु कथा लेखन के, उसमें से किसी एक का चुनाव करते हुए आपको 100 से 120 शब्दों में अपनी लघु कथा को लिखना होगा। अब लघु कथा का अर्थ होता है छोटी कथा। इसमें लघु कथा जो है वो सामान्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। लघु कथा के अपने आपको सामान्यतः 2 प्रकार आपको बताए थे। एक तो दृष्टांत मूलक लघु कथा और दूसरी कथा थी वो अनुभव मूलक लघु कथा। अब देखिए, इसमें एक लघु कथा की बात करते हैं, वो है एकता में बल। एकता में बल जो है लघु कथा देखेंगे।
एकता में बल। देखिए किसी एकता में बल, जब एकता है तभी शक्ति है, एकता में शक्ति होती है, ताकत होती है। एक कथा है, ये कहानी है छोटी सी, कि किसी गांव में एक किसान रहता था और उसके 4 बेटे थे। चारों आपस में झगड़ा करते थे, लड़ते रहते थे और उनको लड़ता हुआ देखकर किसान को बहुत दुख होता था, क्योंकि उनके 4 पुत्र थे और चारों बेटे को लड़ते थे। किसान को बड़ा दुख होता था इस बात का, मगर वह कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि चारों पुत्र थे उसके। एक बार क्या हुआ, किसान बीमार हो गया। जब एक बार किसान बीमार पड़ गया, तब एक दिन उसने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और एक लकड़ी का गट्ठर जो था वो तोड़ने के लिए दिया। चारों पुत्रों को, चारों बेटों को उसके सामने, बीमार के सामने अपने पास बुलाया और बुला करके उसे एक लकड़ी का गट्ठर दिया और उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। चारों बेटों ने गट्ठर को तोड़ने के लिए खूब प्रयास किया, लेकिन उस गट्ठर को वो कोई भी नहीं तोड़ पाया। चारों ने बड़ी आसानी से नहीं तोड़ पाया, खुद जोर लगा ली, चारों में किसी नहीं तोड़ सका। जब किसान ने गट्ठर खोलकर चारों से एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा, जब एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा तो चारों ने बड़ी आसानी से उस गट्ठर की एक एक लकड़ी को, पूरा गट्ठर तोड़ दिया। देखिए, जब वो गट्ठर बना हुआ था, लकड़ी का एक गट्ठर था, तब वो किसी से नहीं टूटा चारों में से। और जब उस किसान ने जब कहा इस गट्ठर को खोल करके एक एक लकड़ी को आप तोड़िए, तब उस गट्ठर की एक एक लकड़ी को उन्होंने तोड़ डाला। किसान ने अपने बेटे को समझाया, बेटों को समझाया कि एकता में बड़ी शक्ति होती है, एकता में बड़ी शक्ति होती है। जब तक लकड़ियां एक साथ थी, आप देख रहे थे, जब तक लकड़ियां एक साथ गट्ठर बना हुआ था, तब आप में से किसी से नहीं तोड़ पाए हैं, तब तक उनमें से कोई भी उसे नहीं तोड़ सका। और उनको अलग अलग करके जब तोड़ने के लिए कहा गया, तुमने सभी लकड़ियों को आसानी से तोड़ डाला। इसी प्रकार यदि तुम भी एक होकर रहोगे, लकड़ियों की तरह अगर तुम भी एक होकर रहोगे, तो कोई भी तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। और आप अलग अलग रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आपको हानि पहुंचा सकता है, आपको तोड़ सकता है। और इसीलिए उस बीमार किसान ने अपने चारों पुत्रों को समझाया कि तुम्हें आपस में प्रेम से मिलकर रहना चाहिए। जिस प्रकार के लकड़ी का गट्ठर एकत्रित होकर के आप नहीं तोड़ पाए, उसमें कितनी शक्ति थी उस लकड़ी के गट्ठर में, और जब एक एक करके कहा गया तो आपने तोड़ डाला, सारी लकड़ियों को तोड़ डाला। उसी प्रकार से आप जब अलग अलग रहेंगे तो कोई भी किसी व्यक्ति को आपको हानि पहुंचा सकता है। और आप जब संगठित होकर के रहेंगे, आप एकत्रित होकर के रहेंगे, तो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए तुम्हें आपस में प्रेम से रहकर प्रेम से मिलकर रहना चाहिए। तो ये होती है एकता में बल। तो एकता में बल है, तभी आप सब कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हर व्यक्ति कोई ना कोई किसी को कोई भी हानि पहुंचा सकता है। तो इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें एकता में रहना चाहिए, मिलजुल करके प्रेम से रहना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचा सके। तो स्टूडेंट, ये लघु कथा रही आपकी एकता में बल। अगर हम बात करें, एक दूसरी भी एक ले लेते हैं, जैसे को तैसा। एक दूसरी कथा है, जैसे को तैसा। देखिए, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आज के समय में क्या है, एक कथा है जैसे को तैसा। एक बार क्या होता है, एक हंस और लोमड़ी में दोस्ती होती है, मित्रता हो गई हंस और लोमड़ी में।
अब हंस जो था बेचारा बड़ा सीधा था, सज्जन था, और लोमड़ी जो थी उसके बिल्कुल विपरीत थी। हंस सीधा था, सज्जन था, लोमड़ी जस्ट उसके विपरीत थी, उल्टी थी, उलट थी। वह बहुत चालाक थी लोमड़ी, और उसे सदैव हंस को जो थी वो नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन हंस जो था वो किसी तरह से उससे बच जाता था। एक दिन क्या हुआ कि लोमड़ी ने हंस से कहा कि भाई तुम्हारी कल हमारे यहाँ दावत है। लोमड़ी ने हंस से कहा कि भाई तुम्हारी कल हमारे यहाँ दावत है। तो अगले दिन हंस सही टाइम, सही समय पर लोमड़ी के घर पहुंच जाता है। उसने हंस का स्वागत किया। लोमड़ी ने हंस का स्वागत किया और पीने के लिए थाली में, और उसे पीने के लिए थाली में थोड़ा सा दूध दिया। जब दूध दिया थाली में, तो हंस की जो चोंच थी वो लंबी होने के कारण, चोंच लंबी थी और लंबी होने के कारण उस थाली से वो दूध नहीं पी सका, और हंस जो था तो भूखा जो था अपने घर वापस लौट गया। एक दिन क्या हुआ, हंस ने लोमड़ी को अपने घर बुलाया। हंस ने लोमड़ी को अपने घर बुलाया, दावत की, और लोमड़ी खुशी खुशी जो थी खुश होते हुए उस हंस के यहाँ पहुंची। जब हंस के यहाँ पहुंची तो हंस ने लोमड़ी को से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, हंस ने लोमड़ी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने छोटे लोमड़ी को सुराही में दूध पीने के लिए दिया। बदला लेने के लिए उसने सुराही में दूध पीने के लिए दिया। अब सुराही के छोटे से मुंह में, सुराही के छोटे से मुंह में छोटे से मुंह में क्या था, उसका मुंह नहीं पड़ा है, लोमड़ी का मुंह ना जा सका, और जिससे वह दूध ना पी सके, क्योंकि लोमड़ी का मुंह बड़ा होता है, सुराही का मुंह छोटा होता है, और उसका मुंह जो था वो उसमें नहीं जा सका। जब नहीं जा सका तो वह जो थी लोमड़ी जो थी वो दूध जो है उसमें नहीं पी सकी। जब दूध नहीं पी सकी तो लोमड़ी समझ गई कि हंस ने अपना बदला लिया है मुझसे, और चुपचाप जो है लोमड़ी जो थी वहाँ से चली गई। तो देखिए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, हंस की लोमड़ी ने बेइज्जती की, उसे बर्दाश्त नहीं हुई, वो भी चुपचाप घर चला गया, और उसने बदले की भावना से उसे अपने घर बुलाया, और बुलाने पर उसको जो है सुराही में दूध दिया, वो नहीं पी सकी। तो लोग समझ जाती है लोमड़ी कि इसने मुझसे जो है बदला लेने के लिए ऐसा किया है, और बेइज्जत होकर के वो जो है वहाँ से वापस चली जाती है। तो ये टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, इस टाइप से भी कहानी आती है लिखने के लिए, और इसका ध्यान रखना है आपके लिए। तो इन कहानियों से शिक्षा भी मिलती है कि एकता में बल। हमने अभी आपको लोगों कथा सुनाई आपके लिए, जैसे को तैसा कहानी सुनाई हमने आपके लिए। तो इन सारी बातों से आपको सीख मिलेगी, और इसका आप लोग जो है वो ध्यान भी रखेंगे। तो देखिए, इसमें एक और भी दिया है कि, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे सारी कहानियों का, जो मैंने बताया कि लघु कथा क्या होती है, लघु कथा किसे कहते हैं, परिभाषाएँ, उसके ध्यान देने योग्य बातें, किन अंगों का होना आवश्यक है, उद्देश्य और विशेषताएँ, प्रकार। बाकी इन दो कहानियाँ इसमें हमने आपको समझाई, इनको समझेंगे, सुनेंगे, वीडियो देखेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे।